नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th का देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को है ना कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इससे पीछे के वीडियो में हम दे दिए थे 1.3 का, है ना। देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबरिया क्वेश्चन जो होता है ना, फिक्स है कि आता है या आता है ना। तो को बोल रहा है कि शांत है या आसान है। जो परिमेय संख्या दिया गया है शांत है या अशांत है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ उतार चुके हैं पहले से ही। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 13/31/25, इसका कुछ फॉर्मूला है, बेसिक रूल है ना। देखिए, इसको हम रूल को जान लेते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले एक नंबर में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हुआ तो हर का भी हो सकता है और अंश का भी हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके देखिए पता चलेंगे। देखिए, 13 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और लेकिन 31/25 का कीजिएगा, 31/25 तो 5 आ जाएगा। 5 छक्के 30 और 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। देखिए, यहाँ पर 2 ठो मिला और यहाँ पर 2 ठो मिला और ये एगो, तो 2 ठो 5 मिला और एगो, तो 1 2 3 4 5 के ठो 5 आया, 1 2 3 4 5 ठो 5 आया, है ना। तो यहाँ पर 5 ठो 5 लिख दिए। अब देखिए, कोई वाला संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 13 बटे खे टो 5 आया, 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए, एक फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा। यदि इस तरह से बोलेगा कि शांत है या अशांत है, तो किसी का हर, ये किसको बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर। यदि हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, या m या n बोलो, इससे कोई दिक्कत होता नहीं है। तो इसको हम n या m भी बोल सकते हैं। 2 के पावर n और 5 के पावर m यदि के रूप में रहेगा, इसके रूप में रहेगा, 2 गुने, देखो 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप में रहेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, यह परिमेय संख्या शांत होगा। क्या होगा, शांत। और यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसका पावर देखिए, इसका हर का जो गुणनखंड जो किए हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका कितना आया, 5 के पावर में 5 आया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 2 के पावर तो है ही नहीं है, 2 के पावर कुछ होना चाहिए ना। तो 2 के पावर इसको हम खुद से लगा देंगे, 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0। क्या आपको पता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। कितना होता है, 1। तो यहाँ 5 के पावर 5 को यदि 1 से गुना करेंगे, 5 के पावर 5 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 के पावर 5 ही होगा, है कि नहीं। हमको 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ही न दिखाना है, तो हम तो दिखा दिए। इसका मतलब ये 13 बटे जो कितना था 31/25, यह मेरा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, ये 13 का 13 रहा, 31/25 का कितना आया, 5 ठो 5 आया, 1 2 3 4 5, कितना आया, 5 ठो 5 आया। सर 13 बटे कितना हो गया, 5 के पावर 5, इसको हम अपने से कर सकते हैं 2 के पावर 0, है कि नहीं। अतः इसका हर 2 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है। यह परिमेय संख्या कैसी है, यह शांत परिमेय संख्या है। ये वाला मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसी के रूप में सभी को हमको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये 17/8 है, तो 17 का 17, 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, तो 17/2 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। 2 के पावर कितना आ गया, 3। और यहाँ हम खुद से 5 के पावर 0 दे सकते हैं, खुद से, क्योंकि 5 के पावर 0 देंगे, 5 के पावर 0 देंगे तो 5 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। और अभी मेरा क्या आया था, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 को यदि 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ हम खुद से दे देंगे 5 के पावर 0।
आप देखिए इसका हर, अतः इसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए यह शांत है ना। तो कहा गया था ना शांत या अशांत आवर्ती बताइए, तो यह शांत होगा। सेम टू सेम ये वाला भी करेंगे। देखिए 64 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुनी 4, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 बटे 455 का कीजिए। 455 का कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 455 का। देखिए 5 9 में 45, 5 के 5, 7 से देंगे, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 या 21, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13 कितना है, 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए क्या इसका हर 2 के पावर 5 और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है? नहीं। यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन 7 भी एक्स्ट्रा आ गया है और यहाँ 13 भी एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं। तो लिखेंगे कि अतः इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है। कैसा आवर्ती है? अशांत आवर्ती है। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। सेम टू सेम इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनाएंगे और 6 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 15 का गुणनखंड कीजिए, 3 गुने 5 और 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, उसके बाद 2 गुनी 5 गुनी 2 गुनी 5, है ना। ध्यान से देखिए, 2 5 10, 2 9 20, 2 100। अब टोटल गुना कीजिएगा 1600 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एगो 5 क्या हो गया? कट गया। अब ऊपर में क्या बचा? 3 बचा। नीचे 1 2 3 4 5 6 ठो 2, 2 के पावर कितना हो गया? 6, और 5 के पावर कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये तो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो लिख देंगे कि अतः इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए यह शांत आवर्ती है। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ये 5 नंबर का भी बनाएंगे। ध्यान से देखिए, 29 का गुणनखंड तो होगा नहीं, 43 का होगा। देखिए 43 कितना होता है? 7 गुनी 7 गुनी 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। अब इसका हर देखो, ये 2 के पावर कहीं पर है, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 एकदम ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, और कोई संख्या नहीं आना चाहिए, 2 और 5 है कि नहीं। तो देखिए है नहीं, अतः इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है। कैसी आवर्ती है? अशांत आवर्ती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं बिना लंबा भाग किए कर दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए अब इसको करना है, 23 का तो गुणनखंड होगा नहीं। और ये देखिए 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ये तो पहले से 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 पहले से ही है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, अतः इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए यह शांत आवर्ती है ना। अब चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 129 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले 129 का 129 रहने दीजिए, और ये देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और ये 7 के पावर 5। आप लोग को पहले ही कहा गया था कि यदि हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो ही शांत होगा, और यदि अलग कोई संख्या आ जाएगा, मान के चलो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 और अलग से 7 के पावर 2 आ जाएगा,
तो इसका हर देखो एक्स्ट्रा 7 के पावर 2 है, ओनली फॉर 2 के पावर 2 और 5 के पावर में आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए ये हो नहीं, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर में कितना है 5 है कि नहीं। लेकिन ऊपर वाला का गुणनखंड करते हैं ना तो ये टूट जाता, तो हम लोग नहीं करते हैं। तो लिख ही रहेंगे कि अतः इसका हार 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है ना। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ये 6/15 है, तो 6 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 2 तिया 6, 15 कीजिए 3 गुना 5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा 2/5 यानी 5 के पावर 1 बचा। अब इसको हम अपने से कर सकते हैं 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर में 1, क्योंकि 2 के पावर 0 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1, और 1 को 5 के पावर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। इसका मतलब 2 के पावर 0 हम अपने से दे दिए, क्यों? क्योंकि हमको 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लाना है, m के रूप में लाना है। तो लिख देंगे अतः इसका हार 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए यह शांत आवर्ती है ना। ये वाला 2018 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है ना, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35/50 सबसे पहले गुणनखंड कीजिए। देखिए 5 गुने 7 और 50 से गुणनखंड कीजिए, 2 बचे 10 बचे 50, ये 5 कैंसिल हो गया, तो 7 बचे 7/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, अतः इसका हार 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए यह शांत आवर्ती है। ये वाला क्या गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, ये वाला आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।